नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लबासना तक यूट्यूब चैनल। इस समय यूपीएससी 2023 का इंटरव्यू चल रहा है। एक सर हैं जो यूपीएससी का इंटरव्यू देके आ चुके हैं। जानते हैं सर के कैसा रहा इंटरव्यू सर? हाँ, इंटरव्यू बहुत अच्छा था। फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहा था तो 25-30 मिनट्स इंटरव्यू चला। मोस्टली इंटरव्यू ईच एंड एवरी टर्म्स ऑफ डैफ पे उन्होंने मेरे को बहुत पूछा। थोड़ा मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा था तो उस पर भी बहुत अच्छा पूछ लिया, और करंट इश्यूज़ को लिंक बहुत किया था। बहुत सारा इशू करंट लिंक को करके पूछे थे उन्होंने, और इंटरनेशनल रिलेशन भी था इन रिलेशन विद लिंक करके मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट को। सर आपका शुभ नाम और आपका अटेम्प्ट जानना चाहूँगा। माय नेम राहुल, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। माय अटेम्प्ट इज़ थर्ड अटेम्प्ट। दिस इज़ थर्ड। आपने बताया कि आपका क्वेश्चन जो था डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड था, तो उसमें सबसे पहला रिएक्शन क्या था? मैंने प्रीवियसली सीनियर्स लोगों ने बताया था तो मैंने अच्छी तरीके से किया था डैप को, ईच एंड एवरी वर्ड्स को। जस्ट लाइक मैं बताता हूँ, मेरा नाम राहुल था तो उन्होंने उससे नाम से पूछ के हु इज़ कॉल्ड दी वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट ऐसे पूछा था, और उसको ही लिंक करके IPL WPL के बारे में पूछा था। बहुत सारे मेरा हॉबी में क्रिकेट डाला था, प्लेइंग क्रिकेट करके, तो उन्होंने वुमेन प्रीमियर लीग एंड इंडियन प्रीमियर लीग और DRS सिस्टम के बारे में भी पूछा था उसमें। रिसेंट करंट अफेयर से रिलेटेड? हाँ, रिसेंट करंट अफेयर रिलेटेड उन्होंने, मेरा एग्रीकल्चर ऑप्शन है तो उन्होंने अभी दिल्ली, पंजाब और हरियाणा यहाँ के लोग फार्मर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूपी, तो उन्होंने वो पूछा था कि फार्मर की डिमांड क्या है, वो जस्टिफाइबल है या नहीं, और व्हाई ओनली नॉर्थ इंडियन फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग, व्हाई नॉट साउथ इंडियन फार्मर। सो वो रीज़न पूछा था मेरे को कि बताओ आप इसके बारे में क्या जानते हो। बाकी मेरा रीजन का भी पूछा था बहुत सारा। मैं आई एम बिलोंग्स टू महाराष्ट्र, सो पुणे के कल्चर, एग्रीकल्चर के बारे में बहुत सारा पूछा था उन्होंने। IR से रिलेटेड कुछ? हाँ, IR से उन्होंने चाइना का क्वेश्चन पूछा था कि चाइना का इरिगेशन एरिया और एग्रीकल्चर एरिया इंडिया से कम है, तब भी वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, और उनके एग्रीकल्चर के रिफॉर्म पूछा था। उसी रिलेटेड उन्होंने इजराइल के इरिगेशन सिस्टम के बारे में पूछा था, तो उनकी भी प्रोडक्टिविटी और इरिगेशन सिस्टम में वो बहुत यानी ग्लोबल मॉडल उन्होंने प्रेजेंट किया इरिगेशन का, वो पूछा था। कब से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था एक्चुअली। मैं यानी 2 साल से अच्छे से पढ़ा हूँ इसके बारे में। डिग्री में एक अटेम्प्ट दिया था डिग्री के बाद, लेकिन ये दूसरा ऐसा स्ट्रांगली प्रिपेयर करके दिया था। ओके, आपने प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करी थी और कोई कैसा प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते? प्रीलिम के लिए मेरा सबसे यानी बताने का एक यानी मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि PYQ को बहुत अच्छे से एनालाइज करना चाहिए, और डेली 1 to 2 आवर PYQ एनालिसिस को ही देने चाहिए। एनालिसिस इतना अच्छे करो कि आपको पता होना चाहिए कि UPSC एक उनके स्पेशल टॉपिक है, हर बार वहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है। जैसे फंडामेंटल राइट्स है तो फंडामेंटल राइट्स को ऑल एंगल्स, सो उनका आप नोटिफिकेशन देखोगे तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है स्टूडेंट और कैंडिडेट हैव टू प्रिपेयर मल्टी डायमेंशनल एंड होलिस्टिकली। तो कोई भी सब्जेक्ट को होलिस्टिकली प्रिपेयर करो एंड मल्टी डायमेंशनली प्रिपेयर करो, बस यही उनका राज है। यहाँ से थीम्स वगैरह अगर आप बताना चाहें प्रीलिम्स की, कुछ थीम्स में पॉलिटी के हिसाब से देखो, DPSP पे क्वेश्चन रहता, फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन रहता, बाद में पार्लियामेंट्री सिस्टम पे क्वेश्चन रहता, और जियोग्राफी के लिए मैपिंग 5 to 6 क्वेश्चन आ रहे। मैपिंग 1 to 2 ईयर की मैपिंग बहुत अच्छे से करके रखो। और मैपिंग के बाद मेरा है कि साइंस एंड टेक पूरा करंट बेस आ रहा है और वो अप्लाई बेस आ रहा है, तो कोई भी टेक्नोलॉजी उठा के एप्लीकेशन बेस करो उसको अच्छे से। ओके, अभी इकोनॉमिक्स के लिए करंट अफेयर और बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे वो बहुत अच्छे से करना है, और बेसिक के लिए थोड़ा सा इकोनॉमी के मुरनाल का पढ़ सकते हैं। CSET काफ़ी चैलेंजिंग हो रहा है, कैसे? CSET के लिए एक ही एस्पेक्ट है, आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल आप छोड़ाओगे और PYQ अच्छे से करो, 10 ईयर के पिछले बहुत अच्छे से करके रखना है, और डेली प्रैक्टिस करना है। पिछले ईयर के जैसे एवरेज है, एवरेज के सारे 10 ईयर के क्वेश्चन साइड में निकालो, और एवरेज के सभी क्वेश्चन डेली ऐसे एक टॉपिक बना के डेली प्रैक्टिस करो, तभी हो जाए। बहुत कुछ कम समय बचा, लगभग 2 महीने के आसपास। विशेष किस पे फोकस करना चाहिए?
सी सेट पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि बच्चों का सी सेट बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है। लेकिन सी सेट को मेरा मानना है कि डेली 2 आवर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जितने एग्जाम्पल आप ज़्यादा छुड़ाओगे उस टॉपिक में से, उतना सी सेट जल्दी निकलने के चांसेस है। और सी सेट के लिए इक्वल प्रायोरिटी दो, किसी एक को फोकस मत करो। पैसेज छुड़ाओ, कॉम्प्रहेंशन छुड़ाओ, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तीनों पे प्रॉपरली बैलेंस करके फोकस करना है। पीटी में, प्रीलिम्स में, GS1 में क्या करो, PYQ यहाँ से बहुत अच्छे से एनालाइज कर रहे हो, थीम बेस साइड निकालो, किस पे ज़्यादा करके वो पूछ रहे, सो उसका PYQ एनालिसिस बहुत अच्छा है, GS का करना चाहिए। मेंस के लिए कैसे आपने अप्रोच करी थी? मेंस के लिए राइटिंग ही, आपको कोई मेंस जिता सकता है तो वो राइटिंग है। आपको जैसे ही प्रीलिम निकल गई उस दिन से लग जाओ, राइटिंग के सिवा आप मेंस कर ही नहीं सकते। जितना राइटिंग करोगे, डेली लिखना ही है बस, कि कुछ भी माइंड में आए टॉपिक फ्रंट में रख के बस लिखना ही है। PYQ कितना हेल्प करेगा? PYQ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। PYQ से आपको यूपीएससी की सोच पता चलती है कि वो किस डायमेंशन से पूछ रहे हैं। जैसे अभी एनवायरनमेंट है, तो एनवायरनमेंट से क्या पूछेंगे कि डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट। तो कोई भी जैसे पॉलिसी आ गई, तो वो अभी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, तो उस पर पूछेंगे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या चेंजेस करने चाहिए, और क्या इकोसिस्टम में वाइल्ड लाइफ का क्या रोल है। जैसे टाइगर है, अभी वो केस चल रहा था एक जिम कॉर्बेट का, तो वो जिम कॉर्बेट के केस को लिंक करके पूछ सकते हैं। तो टाइगर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, तो वैसे लिंक करके PYQ देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे पूछ रहे हैं। आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए? जैसे प्रीलिम हो गई, अब जैसे प्रीलिम के पहले आप दिसंबर तक मेंस एक ईयर की साइकिल हो, तो दिसंबर तक राइटिंग करना है आपको। जनवरी से जाके प्रीलिम, अगर CSET किसी का ये है तो जनवरी से प्रीलिम करके तब तक राइटिंग करना है, और जिस दिन प्रीलिम निकल जाए उस दिन से राइटिंग करना है बस। आपने कोई कोचिंग ली थी? नहीं, सेल्फ प्रिपेयर का है। तो सेल्फ करने से UPSC सिलेक्शन हो जाता है? यस, व्हाई नॉट। इफ़ यू हैव दैट गट्स टू क्लियर दिस एग्ज़ाम, यू कैन। और विल पावर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी रखी और अच्छे से प्रिपेयर किया, UPSC को जान के प्रिपेयर किया, तो डेफिनेटली निकल सकते। इंटरव्यू के लिए कितना कैसे प्रिपेयर किया था? मॉक वगैरह दिया था? मॉक्स 6 दिए थे मैंने इधर दिल्ली में ही। मॉक्स को बहुत अच्छे से रिव्यू मिला, और डेफिनेटली अच्छे गया है इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में क्या डिफरेंस है? मॉक इंटरव्यू में क्या होता है, वो आपको बहुत ही फैक्चुअल, बहुत ऐसे टेस्ट करते हैं, वो भी देना चाहिए, क्योंकि आपको आपका नॉलेज लेवल पता चलता है और आप एनालाइज भी करते हो उस सब्जेक्ट को। सो विदाउट मॉक नहीं जाना चाहिए, मेरे को लगता है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ सीखने को मिलती है और वही इधर काम आती है। लेकिन बहुत डिफरेंस बहुत होता है। इधर आपको बहुत अपॉर्चुनिटी दी जाती है, बोलो जैसे क्वेश्चन आप आंसर बताओगे वैसे आपको बोला जाएगा। जैसे मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ था, उस रीजन से एक आनंदवन करके प्रोजेक्ट है, बाबा आमटे करके एक सोशल वर्कर है, उनका प्रोजेक्ट था, उसके बारे में पूछ लिया, तो बताओ बोले, वो बहुत अच्छा था। क्या आप तैयारी की प्रिपरेशन के दौरान कभी डिमोटिवेट हुए? अगर हुए तो कैसे मैनेज करें अपने आप को? डिमोटिवेशन का इधर टाइम ही नहीं है डिमोटिवेशन के लिए। बहुत सारी पढ़ाई, बहुत सारा सिलेबस है, डिमोटिवेट नहीं होना है, खुद को ही मोटिवेशन रखना है। आपका एक टारगेट रखो, उस टारगेट को कंप्लीट करते रहोगे तो हो जाएगा। ऐसा कुछ। लास्ट मैसेज जो प्रिपरेशन करते हैं UPSC की, क्या बोलो? UPSC की प्रिपरेशन करते हैं, उनकी तरफ से लास्ट मैसेज आपकी तरफ से क्या है? बस बी काम, कॉन्फिडेंट, है ना, अच्छे से प्रिपेयर करो। UPSC को जान लो पहले। मेरा तो मानना है कि UPSC को जानना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे जानोगे? PYQ दोनों प्री मेंस के अच्छे से एनालाइज होना बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसी 4-5 चीज़ें बताइए जिसे बिल्कुल करना ही हो। जैसे CSET की डेली 2 आवर प्रैक्टिस अभी से, PYQ की 1 आवर डेली प्रैक्टिस, GS को कंटेम्प्रेरी प्रिपेयर करना है, यानी आपको सब्जेक्ट जो आपके स्ट्रेंथ है उसको अच्छी से और स्ट्रेंथ बनाओ, जो वीकनेस है उसको और वीकनेस पे काम करो, और बस कॉन्फिडेंट रहना। डेली मॉक टेस्ट छुड़ाना, एक मिनिमम 10 या 15 मॉक टेस्ट देना चाहिए फुल लेंथ, बस, और उसको एनालाइज अच्छे से करना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मुझे उम्मीद है आप इस बार सिविल सिलेक्शन में आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू सर।